हेलो दोस्तों, प्रणाम। पहला कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं अनिल सिंह नेगी गैंडखाल यमकेसर पौड़ी गढ़वाल से। तो दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2025, इस साल का लास्ट दिन। और दोस्तों, यहाँ मैं आया हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय गैंडखाल। तो दोस्तों, आज मंजू सजवाण मैडम जी का रिटायरमेंट है और कल है नया साल। तो आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। और मैडम जी को भी नए साल और नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम सभी यहाँ एक ऐसे क्षण के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं जो भावनाओं से भरा हुआ है। आज हमारी प्रिय मैडम जी अपने गौरवशाली सेवा काल को पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रही हैं। यह दिन जहां गर्व का है, वहीं विदाई की उदासी भी अपने साथ लाया है। मैडम जी ने अपने जीवन के अमूल्य वर्ष शिक्षा को समर्पित किए। उन्होंने केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि हमें अनुशासन, संस्कार, समय का महत्व और जीवन जीने की सही दिशा भी सिखाई। उनकी कक्षा में पढ़ना अपने आप में एक अनुभव था, जहां सीखना आसान और आनंददायक बन जाता था। मैडम जी का व्यवहार हमेशा स्नेहपूर्ण, सरल, प्रेरणादायक रहा। वे हर विद्यार्थी की समस्या को समझती थी और उसे समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करती थी। एक शिक्षक के साथ साथ वे एक मार्गदर्शक और अभिभावक की भूमिका भी निभाती रही। विद्यालय के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय रहा। सहकर्मियों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत रहीं और विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनी। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से विद्यालय परिवार को हमेशा नई दिशा मिली। आज भले ही मैडम जी औपचारिक रूप से विद्यालय से विदा ले रही हों, लेकिन उनकी शिक्षाएं और मूल्य सदैव हमारे साथ रहेंगे। उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अंत में हम ईश्वर से कामना करते हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद का जीवन उनके लिए स्वस्थ, सुखमय और शांतिपूर्वक हो। मैडम जी, आपका स्नेह और योगदान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मैडम जी को रिटायरमेंट की ढेर सारी शुभकामनाएं और नए जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
सभी लोगों के लिए नमस्कार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। गौरी पुत्र गणेश से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारा जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है वो चिरकाल तक जो है बना रहे और वो उस प्रकार से संपन्न हो। बड़ा हर्ष का विषय है कि श्रीमती एवं श्री सजवान मैडम आज इस विद्यालय में 2 दशकों तक अपनी सेवा देने के बाद औपचारिक तौर से जो है एक सम्मानपूर्वक संघर्ष बच्चों के साथ करते हुए आज विदा हो रहे हैं। तो ये विदाई समारोह के साथ साथ सम्मान समारोह भी है। तो प्रतीक के तौर पे आदरणीय जो प्रधानाध्यापिका महोदय है हमारी दीपा मैडम, जिनके संरक्षण में उन्होंने पूरा यहाँ पे अपने कार्यकाल को संपन्न किया है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप जो यहाँ के प्रथम नागरिक है, आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय जो वार्ड मेंबर है, सभी सम्मानित जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, आदरणीय अभिभावक संघ है और हमारे संकुल के समस्त अध्यापक वर्ग है जो इस समारोह में उपस्थित हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी, क्योंकि आज विद्यालय का समय है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो विद्यालयों में हमारे शिक्षक साथी, उनका भी आभार है, हार्दिक अभिनंदन है और उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आदरणीय सजवान मैडम और श्रीमती एवं श्री सजवान मैडम की जो ये सम्मान समारोह है उसका शुभारंभ माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन से हो। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय हैं और प्रधानाध्यापक श्री नेगी जी हैं, वो दीप प्रज्वलन में सहायता करेंगे। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन की। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में समृद्धि और विद्या की देवी, उनसे प्रार्थना होगी कि हम सबको जो है लंबे समय तक सद्बुद्धि दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। ये दीप जो है हमारे सबके मनों में जो है शुभ कार्य के लिए प्रज्वलित होते रहे। औपचारिक तौर पर जो एक ढांचा बना रखा है कि 60 साल में सेवानिवृत्ति हुई है, उसके तहत ये सेवानिवृत्ति का एक अवसर है। लेकिन ये लंबे समय तक ये जो भावी पीढ़ी है इनके लिए जो कार्य किया है, जो अपनत्वपूर्ण व्यवहार रहा है, उसके लिए एक अभिनंदन समारोह भी है। तो मैं चाहूंगा कि एक औपचारिक तौर पर और उनके साथ पूरा सजवान परिवार है, दोनों सिस्टर्स हैं, शायद बड़ी भी है छोटी भी है, और साथ में परिवार वाले भी सारे सदस्य हैं। इसके अलावा हमारे बीच में जो प्रथम व्यक्ति होते हैं क्षेत्र के आदरणीय प्रधान जी हैं, जो अभिभावक है, उन सब का हार्दिक स्वागत होगा। तो मैं चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय से, हमारे साथ आदरणीय प्रधानाध्यापक श्री विक्रम सिंह नेगी जी हैं। अच्छा, आओ आओ भाई, और नहीं था। अच्छा, क्षेत्र पंचायत सदस्य महोदय, आपसे भी निवेदन रहेगा। और बड़ा हर्ष का विषय है कि जो जनप्रतिनिधि है वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बहुत खुशी होती है। কিছু হবে না যেটা আছে
क्योंकि ब्याज हो रखे ना, ये उनके फार्म भरते भरते मर गए। आपको प्रधान जी बढ़िया करा। और बड़ा हंसी का विषय है कि हमारे बीच में प्राथमिक शिक्षक संघ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं भाई जो है गोवाली के हैं अध्यक्ष साहब, तो पहले तो अध्यक्ष साहब जो है अभिनंदन समारोह बना रहे, तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उनको लाने वाले दोनों भाइयों का भी हार्दिक धन्यवाद। भाषा था जो लाता है तो इस विदाई अभिनंदन समारोह में उपस्थित तो थोड़ा सा जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैडम का हमारे सिस्टम में ये एक प्रकार से अंतिम दिन है, 31 दिसंबर इस साल का भी अंतिम दिन है। मैडम की शुरुआत इसी विद्यालय से हुई थी 2005 से, और 2 दशकों की एक अपनी अनवरत सेवा करने के बाद मैडम आज सेवानिवृत्त हो रही है। इस दरमियान हमने लगातार मैडम को देखा है, मैडम का व्यवहार बहुत ही प्रशंसनीय रहा है बच्चों के प्रति, हमारे प्रति, और पूरी तल्लीनता के साथ कार्य में लगी रहती है। तो क्योंकि मेरे ऊपर समय का भी बहुत प्रेशर है, तो मैं चाहूंगा कि मैडम के सम्मान में 2 शब्द, तो शुरुआत आदरणीय नेगी से करना चाहूंगा मैं, और संपूर्ण आशावत जीवन ज्ञानदानी मां सरस्वती। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम श्रीमान सजवान जी, उपस्थित सभी अभिभावक और सज्जनों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य अंकेश्वर, मेरे प्यारे बच्चों, कहने के तो बड़ा हर्ष का विषय होता है कि हम इस पूरे जीवन को यहाँ छोड़कर नए जीवन के लिए अग्रसर हो रहे हैं, नए सफर के लिए अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन ये पल बड़ा दुखदायी होता है जो हमारे बीच में थे कल तक, आज हम उनको विदा कर रहे हैं। ये विदाई नहीं है, मेरा कहना है कि ये आने वाले सफर का ही शुरुआत है। क्या आप सामाजिक परिवेश में जा रहे हैं? अभी तक तो आप इस संकुल के विद्यालय के एक अभिन्न थे, कितने परिश्रम आपने विद्यालय के लिए किया, लेकिन अब आने वाले समय में आपको यहाँ छोड़कर अपने नए जीवन के लिए अग्रसर होना है। इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप अपने परिवार के साथ सकुशल सुखी
स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। समय की बाध्यता का इतना कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिन प्रधानाध्यापक महोदय के निर्देशन में उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया, लगभग पूरा कार्यकाल आपके उसमें बीता हुआ है। और एक प्रकार से आपके लिए दोनों प्रकार की स्थिति होगी। एक, आप जो है अपने अधीनस्थ से सम्मान उनको विदा भी दे रहे हैं, लेकिन एक चिंता ये भी रहेगी कि इस प्रकार का साथी सर्वगुण संपन्न जो पूर्णतः जो है साथ देने वाला, जिसको आप पूरी जिम्मेदारी दे चुके हैं, और जब आपके पास क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का चार्ज था तब भी आपके अनुपस्थिति में उन्होंने पूरा, मैंने 2-3 प्रोग्राम उनके साथ किए हैं, तो उन्होंने पूरी भूमिका और जिस प्रकार के दिशा निर्देश प्राप्त थे वो निभाए हैं। तो काफी अक्षण होता है, साथ छोड़ने का बड़ा अक्षण होता है, और ऐसा साथी जगह प्राप्त हो जाती है अपने दमखम पर। आजकल का जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें आप जगह प्राप्त कर सकते हैं अपने दमखम पर, लेकिन साथी प्राप्त नहीं कर सकते अपने दमखम पर। साथी के लिए जो है एक प्रकार से हमारे तब गुण ही साथ होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आपके लिए काफी भाव में वाली स्थिति है, क्योंकि आप लगातार मेरे से भी काफी लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी जो है 2 शब्द कहकर इस जो सम्मान समारोह है उसमें कृतार्थ करेंगे सभी उपस्थित जनों को। आगे दीपांजलि में परिवार के समस्त सदस्य, भाई बहने, जो है हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व समस्त वार्ड सदस्य, मातृशक्ति एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्ष का विषय है। सर्वप्रथम सियाचिन गढ़वाल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। 20 साल का गुजर गए, पता ही नहीं चला। अपने आप को मैं संभाल पाऊंगी। ऐसा साथ रहा जैसे एक परिवार होता है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने भी मेरे भी सुनी, मैंने उनकी भी सुनी। कब 20 साल गुजर गए, ऐसा लगता है जैसे कल आए हुए, आज चले गए। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। आपने उनका सम्मान तो किया ही, मेरा सम्मान भी किया। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी और आपसे आशा भी करती हूँ कि हमेशा आप मेरे साथ जैसे अब तक रहे ऐसे आगे भी रहेंगे और अपना साथ मुझे हमेशा देते रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि जो है अभी काफ़ी लोग हैं। और ये पल ऐसा है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, पर मैं 4 लाइनें उनके उसमें बोल रही हूँ। उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करती हूँ कि अगर कभी कुछ मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप जो है हमेशा जो है ऐसे खुश रहे अपने परिवार के साथ। आपका परिवार हमेशा ऐसे फले फूले। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, मैं 4 लाइनें उनके उसमें बोल रही हूँ। करते हैं अलविदा आपको, करते हैं अलविदा आपको, दिल से इसे स्वीकार कर लेना। दिल में बसाया है आपको तो हमें भी याद कर लेना। आखिरी अलविदा कहते हैं, हो सके तो स्वीकार कर लेना। जब भी मिले वक्त आपको तो हमें भी याद कर लेना।
कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर जाता। आपकी जिंदा दिली के किस्से कितने मशहूर हैं। आपकी जिंदा दिली के किस्से इतने मशहूर हैं कि सम्मान में हम सबका सिर झुक जाता है। आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएंगे। आँख से दूर दिल से कहाँ जाएंगे। जाने वाले आप हमें याद बहुत आएंगे। जाने वाले आप हमें याद बहुत आएंगे। हम तो कच्ची मिट्टी थे, हम तो कच्ची मिट्टी थे, आपने चंदन बना दिया। हम तो कच्ची मिट्टी थे, आपने चंदन बना दिया। कांच की सूरत में थे, कांच की सूरत में थे, मणिकंचन बना दिया। कांच की सूरत में थे, मणिकंचन बना दिया। ये मेहरबानियाँ सभी भूल नहीं पाएंगे। ये मेहरबानियाँ सभी भूल नहीं पाएंगे। आप वो पारस हैं जिसने हमें कुंदन बना दिया। आप वो पारस है जिसने हमें कुंदन बना दिया। विदा होकर यहाँ से चले जाएंगे। विदा होकर यहाँ से चले जाएंगे। पर आशा यही है कि जहाँ भी जाओगे, विदा होकर आप चले जाओगे, पर आशा यही है कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। तो मैं जाना नहीं और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जो है आप जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने परिवार के साथ। जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सदान मैम से मैं व्यक्तिगत तौर पर काफी प्रभावित हूँ जिस प्रकार से उनका व्यवहार रहा है और जिस प्रकार से वो जब कोई प्रोग्राम होता था तो कार्य करते रहते। कार्य का मतलब वो कार्य करते रहते थे, दूसरी तरफ ध्यान नहीं जाता था। तो निश्चित तौर पर मैं प्रशंसक भी रहा हूँ और रिक्ति की पूर्ति होना तो बहुत असंभव है, क्योंकि लंबे समय तक मैडम को इसलिए भी याद आती रहेगी कि जब भी उनको आवश्यकता पड़ेगी अपने सहायक के तौर पे तो सजान मैडम उनके छायाचित्र उनके सामने होगा। तो इस मंच में हर्ष का विषय है कि जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय डोभाल जी, जिनके नेतृत्व में अब यमकेश्वर विकासखंड प्राथमिक स्तर पर काफी अच्छा कार्य कर रहा है, इसके साथ चयनित प्रतिनिधि के तौर पर आदरणीय नहीं की है। तो मैं इस मंच से केवल निवेदन ही करना चाहूंगा कि सर ये क्लस्टर रिसोर्स सेंटर भी है और आदरणीय दीपा नीरज मैडम का बराबर साथ है। तो मैं आपके थ्रू जो है ये मैसेज ही दे सकता हूँ कि यहाँ पर जो है मैडम की रिक्ति की पूर्ति होना तो मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमारे सारी कार्यक्रम संतुष्ट करके यहाँ पे होंगे, तो आप अपने स्तर से ये प्रयास करेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति हमको यहाँ पर मिल जाए मैडम के साथ में जो कि इन कार्यक्रम को बाधित न हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रयास हम इस तरह से करते रहेंगे और हमारे बीच में आदरणीय प्रधान जी भी हैं। बड़े हर्ष का विषय है और बड़ी खुशी मिलती है कि जब जो चयनित प्रतिनिधि है इस प्रकार से हौसला अफजाई करते हैं और ये एक भी बताते हैं कि एक जो जागरूक नागरिकता है इस प्रकार